हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइज, आज का ये जो हमारा वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में आपके एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाता है, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और वो टॉपिक कौन सा है आपका? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसे हम मॉस्लो का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे हम श्रृंखलाओं की पंक्तियां भी कहते हैं, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? अब्राहम मॉस्लो ने किया था। आज हम इसी के बारे में आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और भाई ज्यादा से ज्यादा आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए फिर बताते हैं कि अब्राहम मॉस्लो ने अपने आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही थी। तो सबसे पहली चीज, अब्राहम मॉस्लो ने एक बात बोली थी। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति में जो कार्य करने के लिए जो शक्ति उसे प्रोत्साहित करती है ना, वो क्या है? उसकी वो आवश्यकता कहलाती है। इन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति में आवश्यकता ना हो तो व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करेगा। और बात इनकी एकदम सही है। जैसे मान लीजिए आपके सामने अभी क्या है, आपका सीटेट का पेपर है, अभी आपके सामने आपका सीटेट का एग्जाम आपकी आवश्यकता है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपके सामने सीटेट की एग्जाम आपकी आवश्यकता ना होती तो आप पढ़ाई नहीं करते, ठीक है ना। तो यही बात इन्होंने बोली थी। और इस बात पर इन्होंने कितने स्तर में इनको बताए थे? 5 स्तर में बताए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि अब्राहम मॉस्लो का जो सिद्धांत था उसके कितने स्तर थे? तो 5 स्तर थे। और एक बात और सबसे खास बात थी इस स्तर की, कि ये क्या थे? ये एक स्टेप में थे। मतलब इनके अनुसार कि जब तक व्यक्ति की पहली आवश्यकता नहीं पूरी होती है ना, तब तक व्यक्ति दूसरी आवश्यकता की तरफ नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है इनकी 5 आवश्यकताएं। सबसे पहले आवश्यकता की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता थी, ठीक है। जिसमें इन्होंने क्या कहा था? जिसमें इन्होंने कहा था कि ये सबसे शक्तिशाली आवश्यकता है। मतलब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अब्राहम मॉस्लो की सबसे शक्तिशाली आवश्यकता कौन सी थी, तो उनकी शारीरिक आवश्यकता, उनकी दैहिक आवश्यकता। और इन्होंने इसको एक और नाम दिया था, प्राथमिक आवश्यकता भी बोला था। और इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत भोजन आता है, पानी आता है, नींद आता है। भाई जब तक हमारी शारीरिक आवश्यकता नहीं पूरी होगी तब तक हमें कुछ नहीं अच्छा लगेगा। भूख लगी रहे, फिर चाहे कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं पसंद आएगा। आपको सिर्फ भैया सबसे पहले हमारी जो जैविक आवश्यकता, जो हमारी शारीरिक आवश्यकता, उसको आप पूरा करिए, फिर हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना। और जैसे आप खा पी के एकदम आराम कर लेते हो, अब भाई खा लिया, अब बताइए फिर क्या करना है, ठीक है। तो जब इन्होंने कहा कि अब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता जो थी, जब वो पूरी हो जाएगी तो व्यक्ति दूसरी आवश्यकता की तरफ बढ़ेगा। और दूसरी आवश्यकता क्या है उसकी? सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता मतलब अपनी सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा के बारे में अब व्यक्ति क्या करेगा? विचार करेगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि अब्राहम मॉस्लो की कौन सी आवश्यकता है जो सुरक्षा की बात करता है, तो उनके दूसरे स्तर की जो आवश्यकता है वो किसकी बात करता है? सुरक्षा की बात करता है। तीसरी आवश्यकता पर पहुंचे अगर हम, तो सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता, भाई अब अपनी सुरक्षा आपने देख लिया कि अच्छा हमको अपनी सुरक्षा करना, अपने परिवार की सुरक्षा करना है, फिर आप किधर बढ़ते हो? आप सोचते हो कि अब अपना घर बनाया जाए, ठीक है, अपना भाई कुछ निवास स्थान हो जहां पे हम रह रहे हो। हमें क्या होना चाहिए? हमें स्नेह मिले, हमें प्यार मिले लोगों का। अब आप ये चाहते हो, अब ये आपकी क्या है? सामाजिक। भाई मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है ना, तो वो समाज में चाहता है कि भाई समाज के लोग उसे प्यार करें, उसका भी समाज में एक स्थान हो, समाज में उसका घर हो। तो तीसरे नंबर पर इनकी क्या है? सामाजिक आवश्यकता है। जब भाई घर वर बना लिए आप, सामाजिक आवश्यकता भी आपकी पूरी हो गई, फिर आप किधर बढ़ते हो? अब आप सम्मान की तरफ बढ़ते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका क्या हो?
जो है, जो आपका समाज है उसमें आपका एक नाम हो, लोग आपका सम्मान करें, लोग आपको आपके नाम से जाने। और आप देखोगे ना, ये हर व्यक्ति एक स्तर से आप अगर अपने आप को फील भी करेंगे तो आप देखेंगे ये एक स्टेप में बढ़ता जाएगा। आपके अंदर भी वही चीज है कि अब भाई, अब जब आपने अपना सब कुछ बना लिया तो आप चाहते हो कि लोग आपको आपके नाम से जाने। अब ठीक है, तो वो क्या है, आपकी सम्मान की आवश्यकता, या फिर जिसको हम कहते हैं उपलब्धि आवश्यकता। फिर जब सारी चीजें हो जाती है, अब आपका नाम भी हो गया, लोग आपको सम्मान भी करने लगे, आपने घर भी बना लिया, आपने अपनों की सुरक्षा कर ली, आपकी जैविक आवश्यकता, तब फिर आप पढ़ते हो, किधर बढ़ते हो, आत्म सिद्धि की तरफ, आत्म अनुभूति की तरफ, जहां पे ना तो आपकी शारीरिक आवश्यकता मायने रखती है, ना तो आपकी सुरक्षा, ना तो आपकी सामाजिक, ना तो आपकी सम्मान, सबसे ऊपर आपका क्या हो जाता, आत्म सिद्धि। जैसे मान लीजिए जब कोई सेना में होता है तो जब उसको बात देश पर आ जाती है, फिर उसके लिए ना तो उसका घर परिवार, ना तो उसका जो है लोगों का, उसके लिए सबसे पहले क्या हो जाता है, अपना देश हो जाता है। जैसे एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं, ठीक है, वो युद्ध पर जा रहे होते हैं, लेकिन वो युद्ध पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो उनकी पत्नी जो मतलब रानी रहती हैं, वो पूछती हैं कि आप वापस क्यों आ गए, ठीक है, क्यों नहीं आप युद्ध पे गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी क्या हो रही थी, बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया, ठीक है। तो उस टाइम रानी ने कहा कि अच्छा, अगर मैं भी आपके साथ चलूं तो ठीक। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो रानी ने कहा कि आप 1 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। और रानी ने क्या किया, रानी ने अपना सिर जो है वो काट के उनको क्या किया, भिजवा दिया, ठीक है। तो और उन्होंने क्या लिखा, एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं आपके साथ चलती तो आप युद्ध नहीं कर पाते। अभी आपके लिए ना तो घर है, ना तो परिवार है, ना तो मैं हूं। अभी आपको क्या करना है, अपनी प्रजा के लिए करना है। तो यहाँ पे उस राजा में इस टाइम क्या, आत्म सिद्धि की बात हो गई कि अब आपको क्या करना, आपके लिए कोई आवश्यकता मायने नहीं रखता है, आपको सिर्फ क्या करना है, आप सब सर्वोपरि हो जाइए। जैसे अगर हम महावीर स्वामी की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आत्म सिद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इन्होंने इनकी सामाजिक सम्मान और आत्म सिद्धि को उच्च स्तर की आवश्यकता बताया था, और सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकता को इन्होंने निम्न स्तर की आवश्यकता बताया था, ठीक है। तो इतना था आपके अब्राहम मास्लो से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार द्वारा स्कूलों में चलाई जाने वाली मिड डे मील योजना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि भाई, जब बच्चे की जैविक आवश्यकता, जो उसकी भूख है, यदि हम उसको पूरा करेंगे तभी वो पढ़ना चाहेगा। यदि उसकी जैविक आवश्यकता नहीं पूरी हो पाएगी तो वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको मास्लो से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो मैं आपको बताऊं, और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप तुरंत मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।